लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शुरुआत के साथ ही जीत का नंबर गेम सेट कर दिया था। बीजेपी ने चुनावों की शुरुआत के साथ ही नारा दिया था, अब की बार 400 पार। बीजेपी के इस 400 पार वाले नैरेटिव का हमने कई दफा विश्लेषण आपको दिखाया, लेकिन इसी बीच अब इंडी अलायंस के सदस्य और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का भी नंबर गेम सबके सामने रख दिया है। मतलब ये कि अब तक जहां पर चुनाव में बीजेपी का विनिंग नंबर 400 सेट था, तो ममता बनर्जी ने भी इंडी अलायंस का विनिंग नंबर दे दिया है और उन्होंने ये नंबर रखा है 300, यानी कि बीजेपी के नंबर गेम से 100 सीट का। वहीं एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडी अलायंस को 300 सीट मिलेगी और बीजेपी को 400 सीटें नहीं मिलेंगी। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पहले के 4 चरणों में ही एनडीए को 270 सीटें मिल चुकी हैं। আর মোদি নয়, আরে দিদি তো তোমাদের সাথে এখানেও আছে, দিল্লিতেও মোদি নয়। দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। इन दोनों ही राजनीतिक बयानों के बीच इंडी अलायंस के साथ एक समस्या है, क्योंकि बीजेपी का एनडीए अलायंस तो पीएम मोदी की लीडरशिप को स्वीकार कर चुका है और पीएम मोदी ही एनडीए का प्रधानमंत्री का चेहरा है, यानी कि मामला एकदम कट एंड क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री चेहरा तय नहीं और कोई भी क्षेत्रीय दल किसी एक नेता को अपने अलायंस का नेता मानने के लिए स्वीकार नहीं। आप ममता बनर्जी के उदाहरण से आप इसे समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में कोई अलायंस नहीं, अलायंस दिल्ली में है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन पश्चिम बंगाल में बयान देते हैं कि एक बार के लिए बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन ममता बनर्जी को मत देना। ममता बनर्जी एक रैली में कहती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं, कांग्रेस को 1 वोट देना मतलब बीजेपी को 2 वोट देना है। ममता बनर्जी ने फरवरी में सीट शेयरिंग के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस सिर्फ 40 सीटें जीतने जा रही है, यानी कि चुनावों से पहले जो दल साथ नहीं आ पा रहे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं, ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि कैसे ममता बनर्जी इंडी अलायंस को 300 सीटें दिलवा रही हैं, क्योंकि अगले 3 चरणों में जिन जगह पर चुनाव होने हैं वो सभी बीजेपी की प्रभावशाली सीटें हैं और जैसा कि ट्रेंड कहते हैं, बीजेपी इन सीटों पर मजबूती के साथ लड़ रही है। ऐसे में एनडीए और इंडी अलायंस के बीच शुरू हुई नई 400 वर्सेस 300 की लड़ाई में ज्यादा कुछ कहने या सुनने के लिए है नहीं।